connecting to the class. Thank you, Baji. अच्छा जी. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are well. आज की जो क्लास है वो सिर्फ एक टॉपिक के बारे में होगी and one topic only. That is the Bollinger Band strategy and how to scalp using that strategy. ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे. खुशी हुई देखे कि आज काफ़ी सारे मेरे दोस्त आए हुए हैं क्लास अटेंड करने के लिए. कुछ कह रहे हैं जी मैं ट्रैवल करूँ लंदन के लिए एंड आई एम स्टिल टेकिंग द क्लास बिकॉज लर्निंग इज इम्पोर्टेंट. गॉड ब्लेस यू ब्रो. अच्छा यार, ये जो बोलेंजर बैंड स्ट्रेटजी है ना, इसको हम सीख के ये ज़्यादा, अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, फॉर एग्जांपल 10-15 हज़ार डॉलर का हो, तो आप इसके अंदर छोटे छोटे स्कैल्प करके पैसे बना सकते हो. लेकिन मेनली ये स्ट्रेटजी उन लोगों के काम आती है जो फ्यूचर्स करते हैं. ये मैं आपको सिखा दूंगा आगे. फिर आपने करना ये कि एकदम से ये ट्रेड लेना स्टार्ट नहीं कर देने. आपने सबसे पहले पेपर ट्रेड करने, देखना है 10 पेपर ट्रेड लेके कि यार ये जो मेराज ने बातें बताई थी ठीक थी, गलत थी, काम करती है नहीं करती. उसके बाद फिर आपने इसके अंदर स्टार्ट लेने. कभी भी अपना सारा पोर्टफोलियो इसके अंदर नहीं लगाना. अगर आपका पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल $1000 का, $100 से ज्यादा आपने ट्रेडिंग इसके अंदर करनी नहीं है. इसके अंदर जो रूल्स हैं वो आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं. वो रूल जब आप स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे. और सेकेंडली ये होगा कि मैं आपको वो कर दूंगा, बोलिंजर बैंड के ट्रेड्स देना शुरू कर दूंगा. जिन लोगों ने क्लास ली होगी उनको पता होगा कब एंट्री है पहली, कब दूसरी एंट्री है. जिनने नहीं ली क्लास या जो तवज्जो नहीं पे करेंगे वो आपको सर्वर के अंदर रोते हुए नजर आएंगे कि ये बकवास ग्रुप है, आवाज चलेगी. आवाज नहीं आ रही? आ रही है. मौसम भाई की भी स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, फिक्र ना करो. अच्छा क्लियर. तो यार देखो, बात ये है कि कितने सारे लोग कहते हैं कि अभी फीडबैक सेशन सेक्शन में देखा था कि कोई एक लड़का था, वो कह रहा था कि पिछले 15 दिन में खाली एक फीचर का ट्रेड आया है. इसी वजह से इंट्रो क्लास दी जाती है ताकि आपको बताया जाए कि किस तरीके से नेविगेट करें डिस्कॉर्ड के अंदर, ताकि आपको पता चले कि किधर किधर किस तरीके से सिग्नल्स आते हैं. जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं वो या तो सुकून में बैठे हुए हैं क्योंकि वो इतने प्रॉफिट्स में हैं, उनको यार कि हमारे पैसे बन रहे हैं, हमें नहीं परवाह बाकी क्या कहते हैं. और दूसरा वो क्लासेस लेते हैं, सीखते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं. ठीक है. तो जो आपको रूल्स बताने लगा हूँ, इनको प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो करना है आपने. सही है. और फिर क्या नाम है, आपने इसके साथ जो मैंने 2-3 चीजें ऐड की उनको भी आप देख सकते हो. अभी मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा कॉइन जो बहुत पंप हुआ हो, टॉप गेनर्स के अंदर हो, वो मुझे बताओ उसका नाम, ताकि मैं आपको ड्रैप, DREP. ये तो खाली वो है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ. बाइनेंस के ऊपर बताओ LDO. चलो LDO देख सकते हैं. परपेचुअल. ये अच्छा जी, ये हमने खोल लिया LDO को. आ, इसको हम देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे. 1 मिनट टाइम फ्रेम पे. ठीक है. 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे और फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपने नोट डाउन कर ली है. फोरेंजर बैंड खोल रहा हूँ मैं. लो. अच्छा जी, रूल नंबर 1. अगर आप चाहते हो कि आप सेफ में, बहुत फ्लक्चुएशन होती है, बहुत ज्यादा डंप या पंप हो जाते हैं. ये मैं आपको खाली एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ. ये आप किसी भी कॉइन को कर सकते हो. कॉइन हंटिंग का भी तरीका आपको सिखाऊंगा मोहम्मद बिलाल. पहले बात समझ लो कि करना क्या है, किस तरीके से आपने ये ट्रेड्स देने ताकि आपको स्ट्रेटजी यूज करना आ जाए. सही है. अच्छा, सबसे पहला रूल है कि आपने ये जब अप्लाई करने लगे हैं, जब ये लेने लगे हैं, तो आपने देखना है कि BTC जो है वो स्टेबल होना चाहिए. ठीक है. ये नहीं कि BTC के अंदर बहुत पंप या डंप आ रहा हो तो फिर आपका काम नहीं बनेगा. सही है. दैट्स रूल नंबर 1. BTC नीड्स टू बी स्टेबल.
दैट्स रूल नंबर 1। ये प्लीज लिख लो ताकि ये फिर उसके अंदर डिस्कॉर्ड के अंदर लिख लेना बाकी लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही। रूल नंबर 2 ये है कि आपने 5 to 15% प्रॉफिट्स टारगेट करने हैं, वेदर आप लॉन्ग खोल रहे हो या शॉर्ट खोल रहे हो। आपने 5 to 15% से ज्यादा नहीं लगाना, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, हम हमेशा इसके अंदर हम 3 एंट्रीज लेंगे ट्रेड के अंदर, बेशक लॉन्ग हो शॉर्ट हो, 3 एंट्रीज लेंगे। वो कैसे होंगी? अगर आपका बजट है $100, पहली एंट्री आपकी होगी 20 की, दूसरी होगी 20 की, तीसरी होगी 60 की, आखिरी एंट्री सबसे बड़ी होगी। दैट्स रूल नंबर 3। ठीक है। रूल नंबर 4, अभी एलडीओ ये फर्दर डंप करेगा, और अभी ये फर्दर डंप करेगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। रूल नंबर 4, आपने बीटीसी को देखना कि बीटीसी का ट्रेंड इस वक्त क्या है, क्या उसका बीटीसी का ट्रेंड बेरिश है या फिर बीटीसी का ट्रेंड बुलिश है, उसके मुताबिक लॉन्ग शॉर्ट करने। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नजर आता है कि बीटीसी जो है बेरिश हुआ है और एक कॉइन आपको बहुत ज्यादा पंप होता नजर आ रहा है, आप उसको क्या कर सकते हो? शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये रूल नंबर 4 हो गया। इतना समझ आ गया बॉयज एंड गर्ल्स? समझ आ गया? अगला रूल है रूल नंबर 5, और ये फिर मैं अभी आपको इंप्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। रूल नंबर 5 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सेफ तरीके से खेलना है, अगर आपने सेफ तरीके से खेलना है, आपने ट्रेड के अंदर तब एंटर करना है जब आरएसआई लेवल पे ऑन क्या नाम है 1 मिनट टाइम फ्रेम वो 85 85 मतलब टॉप इधर आया हो 85 के करीब करीब, 85 टू लेके 95 से आपने 3 एंट्री के रूल लेने। मतलब अगर वो 85 पे आया हुआ है और टॉप ऑफ द बुलिंजर बैंड पे है तो आपने पहली एंट्री लेनी है। अगर वो पंप करता जाता है और 88 89 पे आ जाती है, दूसरी एंट्री लेनी है। तीसरी एंट्री आपने तब लेनी जब वो 90s के अंदर चला जाएगा, तो उसको आप शॉर्ट करेंगे। टॉप ऑफ द बुलिंजर बैंड से शॉर्ट, बॉटम ऑफ द बुलिंजर बैंड से लॉन्ग। अच्छा, लेकिन शॉर्ट तब करें जब ये टॉप पे आया, आरएसए के टॉप पे आया। यार मैं रिपीट नहीं कर सकता, रिपीट नहीं कर सकता, फिर मैं अगर रिपीट ही करता रहा तो फिर मसला हो जाएगा, रिकॉर्डिंग क्लास से आपने बाद में सुनने नहीं, प्लीज। अभी मैं ये आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा। और उससे आगे आपने ये करना है, अगर आपने लॉन्ग करना चाह रहे हैं और आप देख रहे हो बॉटम ऑफ द बुलिंजर बैंड पे आया हुआ है, तो अगर नीचे भी बॉटम पे आया हुआ है बिटवीन आरएसआई वैल्यूज ऑफ 25 से लेके 2015 तक आते, तो आप आराम से लॉन्ग कर सकते हो। ये है इसको सेफली ट्रेड करने का तरीका। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद आपने कभी भी उस कॉइन को ट्रेड नहीं करना बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी के ऊपर जिसके बोलिंजर बैंड स्क्वीज हुए हों। सही है? जिसके बोलिंजर बैंड जिस तरह एलडीओ के भी 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर स्क्वीज हुए हैं, आपने उसका ट्रेड नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि आपने ट्रेड आइडियली ऐसे लेना है जब ये इस तरह करके ऊपर जाए और ये फ्लैट हुई हो लाइन ऊपर वाली, और नीचे जाके अगर डंप हो रहा है ऐसे आके जब ये फ्लैट हो, तब आपने लेने हैं। इस तरीके से अगर एलडीओ फॉर एग्जांपल इधर आया होता, इस पॉइंट पे आया होता, आरएसआई भी अगर आपकी बॉटम पे आई होती और आप देख रहे होते इधर नीचे से वॉल्यूम भी ग्रीन बार्स आना शुरू हो गए हैं, तो आप पहली एंट्री लॉन्ग की इस पॉइंट पे ले लेते। और आपका जो TP1 होगा हमेशा वो मिडिल ऑफ द बुलिंजर बैंड होगा। ठीक है, मिडिल ऑफ द बुलिंजर बैंड आपका पहला टीपी होगा। इस पॉइंट पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगा देना है, एंट्री के ऊपर 50% बुक कर लेना है और बाकी को जाने देने कि वो टॉप ऑफ द बुलिंजर बैंड पे जाता है कि नहीं जाता। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल एलडीओ अगर टॉप ऑफ द बुलिंजर बैंड पे आया हुआ है इधर, और आपकी आरएसआई वैल्यू भी 80 85 के ऊपर आई हुई है, ठीक है, इधर से आप पहले अपनी शॉर्ट पोजीशन खोलोगे 20% की एंट्री पे। और अगर फॉर एग्जांपल आप $20 पे एंट्री लेते हो और आपको साथ ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है, आपने इसको बंद कर देना है। अभी ये देखो एलडीओ पंप कर ही जा रहे, पंप कर ही जा रहे, अभी मुझे लगता है ये पंप करता करता ऐसे जाएगा और फिर जब ये फ्लैट होगा तब आप इसके ऊपर शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह स्क्वीज इसका खुल जाए, इस तरह खुल जाए स्क्वीज, ऊपर आके फ्लैट हो जाए, आरएसआई भी आपका टॉप पे आया हो, तो आप पहली पोजीशन ले लोगे $20 की। अगर पहली पोजीशन से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, दूसरी तीसरी एंट्री आपकी कैंसिल। अगर आपकी पहली पोजीशन लेने के बाद आपको
अब वो नहीं होता, वो फर्दर पंप करते हैं, फिर आप दूसरी लेंगे, फिर तीसरी पोजीशन लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी ये भी होता है कि आपको डराने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर RSI 90 पे आई हुई है और कॉइन टॉप पे आया हुआ है, आपने शॉर्ट कर दिया इस पॉइंट से आपने शॉर्ट कर दिया, आप देखते हो आपका वॉल्यूम भी निकलता जा रहा है, रेड पे, और आपकी RSI ड्रॉप हो रही है, मतलब इधर से इस पॉइंट से ड्रॉप हो रही है। कभी कभी ये होगा कि RSI आपकी इधर मिडिल में होगी, इधर से वापस थोड़ी पंप करेगी, और आप मतलब इधर से आपने शॉर्ट किया, इधर से नीचे तक आएगा, इधर से वापस पंप करना शुरू हो जाएगा, और हो सकता है इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए। उस पॉइंट पे आपने घबराना है, इस वजह से नहीं, बिकॉज RSI क्या कर रही है, ये जो बताएगा मैं उसको एक इनाम दूंगा, जो सबसे पहले बताएगा, क्योंकि आपने इसलिए नहीं घबराना क्योंकि आपकी RSI भी इस पॉइंट पे वो क्या कर रही है, बेरिश है, लेकिन यस, हसन हसन अफजाल हसन अफजाल, शाबाश। हसन अफजाल, आपने मुझे अपनी डिस्कॉर्ड आईडी बतानी है, आपको मैं अगला महीना फ्री दूंगा प्रीमियम का। हसन अफजाल, आपने अपनी मुझे डिस्कॉर्ड आईडी देनी है, मैं आपको 1 महीना फ्री दूंगा अगला प्रीमियम का। शाबाश। वो पंप तो कर गए इधर से, लेकिन RSI जो है आपकी वो एक बेरिश डाइवर्जेंस बना रही है, इस वजह से आपने घबराना नहीं है। ठीक है, ये मैं आपकी 1 सेकंड आईडी की तस्वीर खींच लूँ। अच्छा, मुझे जहां तक लगता है अभी LDO जो है वो गिर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर पंप काफी आया हुआ है और लोग अभी शॉर्ट पोजीशन खोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में LDO कैन कम डाउन टू अबाउट $2, जहां तक मुझे लगता है। आपको मैं एक रो फ्री दूंगा मेंबरशिप अगले महीने के लिए। वेल डन। अच्छा, अंडरस्टूड बॉयज एंड गर्ल्स, इतना समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब मुझे कोई कॉइन बताओ, कोई और कॉइन बताओ जो पंप हुआ हो, बेशक टॉप गिनर हो ना हो, कोई पंप हुआ हो कॉइन बताओ मुझे। CFX। अब देखो हम एनालाइज करने लगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम एनालाइज करें कि अ, आपकी जो है, हम अभी शॉर्ट पोजीशन को देखेंगे इस वजह से क्योंकि BTC थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। अभी देखो ये RSI मिडिल में आई हुई है, सही है, बोलिंजर बैंड स्क्वीज करें, तो इसको अभी हम नहीं पंगा लेंगे इसके साथ। ठीक है, अगर ये RSI आई होती बॉटम के ऊपर या RSI आई होती टॉप के ऊपर और ये स्क्वीज ना की होते बोलिंजर बैंड, तो फिर मैं आपको कहता कि हम ट्रेड ले लेंगे। कोई और ट्रेड बताओ। क्ले। लो, क्ले खोल दिया। हाँ, अभी देखो, अभी ये परफेक्ट एग्जांपल है। इसकी ये अब फ्लैट स्टेज पे आना शुरू हो जाएगा इसके बाद। क्ले को जरा खोलो आप लोग साथ, देखो ये अभी इधर से आया हुआ है, इधर से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, इधर से रिजेक्ट हुआ है। अभी देखो वॉल्यूम इसका ग्रीन थोड़ा सा कम है, और ये RSI आपकी आ गई है 54 पे, इधर टॉप टॉप से। अब हो सकता है इधर से ये इस तरह करते करते इतना निकल जाए और RSI खाली आपकी इधर आ जाए, इसका मतलब है कि एट दैट पॉइंट इज मेकिंग अ डाइवर्जेंस फर्दर और गिरेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि अभी LDO के अंदर करेक्शन आ सकती है, RSI डाइवर्जेंस क्रिएट होगी। इसको 1 मिनट देखते हैं, लेकिन इसको ट्रेड इस वजह से नहीं करेंगे बिकॉज इसकी भी बोलिंजर बैंड जो है वो स्क्वीज हो रहे हैं। मैं कोई और देखता हूँ। GRT कोई बोल रहा था, देखता हूँ उसके बाद CKG भी देखता हूँ। इसके ऊपर हम थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन ये अभी उस जगह पे आया हुआ नहीं। कोई ऐसा कॉइन ढूंढो जो ऊपर भी, पेपे फ्यूचर्स में तो नहीं है, इधर आ नहीं रहा। CHC। अभी देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है इसका, CAG का। ओए, ये बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट करने लगे। देखो इसको, ये देखो,
ये हो सकता है इस पॉइंट तक आ जाए, मुझे जहां तक लगता है इस पॉइंट तक आ जाए ये वापस, और आरएसआई इसकी इस टॉप तक नहीं आएगी वापस, और वॉल्यूम देखो कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाएगी उसके अंदर। 1000 पे 1000 पे। हाँ ये देखो, ये भी स्क्वीज हुआ है, पुरंजी बैंड इसका भी स्क्वीज हुआ है। ENJ, ENJ, नहीं, अभी मोस्टली स्क्वीज हुए हैं। मास्क देखो, मेरे कुछ बॉयज होते थे पुराने पुराने, वो बड़े जबरदस्त आइडेंटिफाई करते थे कॉइन्स को। हाँ अभी देखो मास्क, मास्क जो है कुछ बेहतर है, कुछ बेहतर है, क्योंकि देखो इसके बुलंजे बैंड फ्लैट हो रहे हैं नीचे से भी ऊपर से भी, और दरमियान में कहीं आ रहे हैं। ईथ ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ईथ बहुत कम देगा ना आपको। LDO मुझे लग रहा था यार, LDO अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। यहाँ तुम लोग रुको, मुझे खुद देखने दो, सबर कर रहे हो। R&D, मैं उस वक्त तुम लोग के साथ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, R&D भी देखो इसके, ये देखो नीचे से बुलंजे बैंड ऊपर जा रहे। कॉइन सिलेक्ट करने का तरीका बता दी ना, अगर एक कॉइन की जो मैंने आपको रूल्स बताई, अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो अगले कॉइन पे चले जाओ, जरूरी है कि एक कॉइन को फॉलो करना है। GFT, नहीं, ICX, अभी फिलहाल सारे जो है ना वो पंप किसी काम के नहीं है। अच्छा LDO, अगर मैं आपको USDT बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगी, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होती है, देखो अभी मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे इसके लेवल्स बनाए हुए हैं। ये इसकी 2.25 रेजिस्टेंस है LDO की, सही है। LDO की 2.25 रेजिस्टेंस है, और जैसे कितनी दफा ये रिजेक्ट भी हो चुका है। आप लोगों को याद है मैंने लेवल टू लेवल आपको सिखाई थी किस तरीके से लेवल्स बनाते हैं। मोस्टली अभी स्क्वीज है बोलेंगे बैंड। अगर इसको मैं 4 आवली पे देखूं, तो ये देखो अभी ये स्क्वीज है, और ये टॉप द ब्रिंजी बैंड पे अभी रेजिस्टेंस के पास भी हंसते, इस पॉइंट पे इसको $2 को आके रीटेस्ट करना चाहिए। ड्रेप चेक किया है यार, वो तो उसके ऊपर है ही नहीं। कोकोस, इसको देखा जा सकता है थोड़ा सा। ओए, एंट, नहीं एंट किस तरह बन रहा है शॉर्ट, देखो ना ये टॉप पे तो गया हुआ है, लेकिन RSI देखो ना किधर है, दरमियान में। ब्रिंजी बैंड भी स्क्वीज है। हाँ हाँ यस, एंट को किया जा सकता है, इस पॉइंट से किया जा सकता था ये। अभी देखो ये देखो ये क्या बना रहे, इधर से ये देखो, ये ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन RSI देखो किधर है, RSI किधर है इसकी एक, लेकिन ये अपवर्ड है, मैं खाली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखो अभी ऑलमोस्ट ये इस पॉइंट पे अगर आ गया और RSI इधर हुई, और वॉल्यूम देखो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बेरिश डाइवर्जन, शाबाश। बेरिश डाइवर्जन, यस। अभी देखते हैं पंप करता है कि नहीं करता, वॉल्यूम थोड़ा कम है इसके अंदर, ज्यादा मूवमेंट नहीं है।
बोलेंजे बैंड कौन से इंडिकेटर, बोलेंजे बैंड यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको वैसे और नहीं पता, अगर आपको सपोर्ट एरियाज मार्क नहीं करने आते, तो आप ऑटो सपोर्ट भी ऑन कर सकते हो ऐसे। ये भी कर सकते हो ऑटो सपोर्ट भी। अच्छा, अभी देख लो, आपके सामने मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कभी कभी लोगों को डराने के लिए ये इस तरीके की हरकत कर सकता है, पंप कर सकता है। अभी देखो, ये ऑलमोस्ट उस प्राइस पे आ गए जहां पे इधर था, जहां पे RSI 81 पे थी, ठीक है। और अभी RSI 68 पे है और प्राइस उधर ही है। इसका मतलब है ये बेरिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं। वॉल्यूम भी ग्रीन से ग्रे की तरफ जा रहा है, ये गिरेगा इधर से। ये सिर्फ डरा रहे लोगों को। मैं अपने इंडिकेटर से चेक भी कर लेता हूँ। किधर है अल्फा इंडिकेटर? ये देखो, इसने मुझे बताया भी है रिवर्सल का, ये इधर से रिवर्सल बन रहा है। मिडिल मैन ऊपर हो गया, हाँ। ये इधर से गिरेगा, 100% गिरेगा। क्ले फॉर लॉन्ग सबर, इसको एनालाइज करने के लिए कभी कभी देखो, आपको इतना तजर्बा हो जाता है कि आप थोड़ी थोड़ी रिस्क भी ले सकते हो, इवन दो उसके बुलंजे बैंड फ्लैट नहीं हुए हुए, कंप्लीटली फ्लैट नहीं हुए हुए, ऐसे करके ऊपर से और इधर से भी। लेकिन फिर भी अगर मैं होता, मैं कहता हाँ जी कर दो, कोई मसले की बात नहीं, पहले एंट्री ले लो, बिकॉज क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है। ठीक है, अभी इसको जरा 2-3 मिनट एनालाइज करते हैं इस ट्रेड को, उसके बाद विल लुक फॉर सम मोर। वॉल्यूम इंडिकेटर का नाम है QQE मॉड, मुफ्त है इंडिकेटर को, मैं आपको दिखाता हूँ। क्यू क्यू ये QQE मॉड, अल्फा ट्रेंड की कॉपी बनवा दे यार, बहुत वक्त लगेगा लेकिन कोशिश करूंगा। अल्फा ट्रेंड मिलता है उसमें $1500 के। अच्छा, अब देखो होगा ये कि अगर ये आपकी पहली टीपी है, सही है, इधर आता है, और इधर से अगर ये नीचे कैंडल क्लोज होती है, ये मतलब इधर इसको ब्रेक करते हैं मिडिल ऑफ द बुलंजी बैंड को, ये फिर बिल्कुल करते करते बॉटम ऑफ द बुलंजी बैंड तक आएगा। अब इस पॉइंट पे जो नए लोग थे, नए लोग होते हैं ना, वो अगर उन्हें एंट्री ली होती है, उनकी फट जाती है, ओए भाई वापस उस प्राइस पे आ गए। लेकिन वो अगर RSI को देखा, आपको क्लियर बेरिश डाइवर्जेंस नजर आती है, उसके बाद आप कहते हो ऐसी की तैसी आने दो, उसको पंप करें दो, नीचे जाएगा ये। ठीक है, मैंने इंडिकेटर भी फिलहाल ऑफ कर दिए। अब देखते हैं ये मिडिल ऑफ द बुलंजी बैंड तक आता है कि नहीं आता इस जगह पे। अगर आता है और उसके बाद ये नीचे, मुझे तो लगता है ये एकदम से डंप करेगा, क्योंकि ये देखो इसका वॉल्यूम देखो जरा, ये देखो वॉल्यूम बढ़ है कि डिक्रीज हो रहे हैं। हम्म ANT पहला हमारा एग्जांपल है, सबर सबर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है इधर जब रेड बार्स आना शुरू हो गए ना, इसका मतलब है कि इसकी 40 निकलने लगी है। हम 5-15 मिनट पे भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हो मैं, लेकिन 1 मिनट पे करता हूँ। अभी हो सकता है एक और डाइवर्जेंस बनाए लोगों को डराने के लिए। ग्रे का मतलब है कि अब वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम चल रहा था, मतलब बाइंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, और इवेंचुअली ये मुझे लगता है इस तरह रेड लाइंस आना शुरू हो जाएंगी। फिर जब रेड लाइंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू होती हैं, उसके बाद फिर ग्रीन लाइंस आती हैं। इसको बस एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे होता है कि नहीं होता। और 5 to 15% प्रॉफिट जिधर भी हो, खुद ही बंद कर दो ट्रेड को। और फिर याद रखना हमेशा, अगर फर्ज करो आपने एक ट्रेड लिया बुरंजे बैंड स्ट्रैटेजी का $100 की, उस पर आपको 15% प्रॉफिट हो गया, आपने $115 बनाए। ये ना करना कि अगले ट्रेड के ऊपर फिर $115 लगा दो, अगले ट्रेड के ऊपर 50 लगाओ। कर सकते हैं। कावा देखें जी, कावा कावा, इसके ऊपर वापस आते हैं अभी। इतनी देर कावे को देख लें, कावे अंजलि। स्टॉप लॉस 3 एंट्रीज के बाद, मेरा ये रूल है कि 3 एंट्रीज के बाद अगर आपको 5 to 15% लॉस हो रहा हो, खुद ही बंद कर दो। अभी देखो ये स्क्वीज हुआ है बुरंजे बैंड, अभी ये गिरेगा, और इधर से क्यों नहीं कह रहा लॉन्ग करने को?
इधर से इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि एक तो ये स्क्वीज हुआ हुआ है, दूसरी बात ये कि RSI अभी दरमियान में है, सही है, और अभी वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा है, सेलिंग वॉल्यूम, तो ये हो सकता है अभी इधर नीचे गिरे ऐसे, फिर इवेंचुअली फ्लैट हो, और ये इस तरीके से ये भी इधर फ्लैट हो जाए। LTC चेक करें। तुम लोग एक दफा पक्के हो जाए, फिर हम रोज चेक किया करेंगे बर्मिंघम बैंक की स्ट्रेटजी से। की चेक करें की। ADA प्लीज यार, तुम लोग अपने मर्जी के कॉइन ना बताओ, वो कॉइन बताओ जो एक्चुअली में स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हैं। पेपे किस तरह कर दे भाई, अभी देखो पेपे के अंदर अभी बोरेंजे बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, बोरेंजे बैंड स्क्वीज हो रहे हैं, ये अभी पेपे पंप करेगा, मैं तुम्हें इतना बता दूं। पेपे इज गोइंग टू पंप, ये इस तरह करके इस तरह करेगा, इस तरह करके इस तरह करेगा, फिर हम देखेंगे क्या करने, लेकिन मुझे भी लगता है, देखो पेपे के अंदर वॉल्यूम आ रहा है, ये देखो वॉल्यूम आ रहा है, तो अगर टॉप द बोरेंजे बैंड पे है भी, इधर तो दरमियान में है ना, ये पंप करेगा अभी 100%, देख लो, ये देख लो। ये स्ट्रेटजी यूज करके बंदे पंप को भी इस तरह पकड़ लेते हैं, लॉन्ग करते हैं, भी पंप करेगा भाई, अभी करेगा, देखना। वॉल्यूम भी आ रहा है, टॉप द ब्रिंजर बैंड पे है, लेकिन RSI भी, वो देखो वॉल्यूम देखो उसका, अभी ये जाएगा ऊपर। तो भाई मैं 1 मिनट पे करता हूँ, आप लोग अपने सवाल कर लो पहले। ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई, यस, दिस इज माय स्ट्रेटजी। पेपे विल पंप फॉर श्योर। देखो अभी वॉल्यूम देखो इसके अंदर आ रहे हैं, RSI अभी जान दो, इसको एनालाइज करते हैं पेपे को। MTL की पोजीशन अगर ना बन रही ना भाई, तुझे मैं सेशन से निकाल दूंगा। नहीं अभी नहीं बन रही, वापस आते 1000 पेपे पे। पेपे बेरिश होगा कंफर्म, अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो नहीं है, तो ये भी गिरेगा, MTL गिरेगा। उसकी वजह ये है कि बर्नली बैंड स्क्वीज करे, बॉटम पे आया हुआ भी नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा है अभी, तो अभी फिलहाल ये गिरेगा। ANT, ANT एंड दिखाया था ना पहले आपको, वो देख लो, ये देख लो, तुम्हारे सामने एंट पे आ गया वापस। अब ये देखो, एंट का मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम कम हो रहा है, उसके बाद रेड आना शुरू हो जाएगा, इसने मिडिल ऑफ द ब्रिंज बैंड को तोड़ दिया, फर्दर और गिरेगा। हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, हुआ ना। देखो इसने इधर से बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट की, वॉल्यूम निकलता गया, इधर हमने RSI को देखा और मैंने कहा ये नीचे गिरेगा, और ये अभी फर्दर और गिरेगा जब तक ये बॉटम नहीं कर जाती, ये गिरता रहेगा अभी, गिरेगा गिरेगा अभी। वॉल्यूम देखो ना किस तरह निकल रहा है इसके अंदर से, बेशक बॉटम ऑफ द बुलिंजर बैंड पे आ गया, अभी गिरेगा ही। RSI टू एंटी लॉन्ग तब करनी है जब आपका ये आ जाए 20 बॉटम पे आ जाए, मतलब 20-25 के लेवल पे आ जाए, पहली एंट्री सुख ले सकते हो। What I mean by squeeze is when the two Bollinger Bands, the top of the Bollinger Band and the bottom of the Bollinger Band come close together, this way and that way, इस तक करीब आना शुरू हो जाएं, तो वो एक बहुत वॉलेटाइल मूव देते हैं, उनके अंदर गैप होना चाहिए। वो कैसा गैप होना चाहिए, अभी जिस तरह ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इधर डंप करेगा, ये ऐसे करके ये ऐसे बनेगी लाइन, और टॉप वाले की ऐस, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे बनेगी। आप देखें मिडिल इधर होगा, तो अब देयर इज अ गैप बिटवीन देम, राइट।
तो जब स्क्वीज होते हैं तो हमेशा, अभी फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला बोलेंजर बैंड और ये वाला बोलेंजर बैंड बहुत करीब है, ठीक है। ये उधर से देखें एकदम से हैवी डंप आए और फिर पंप कर गए। अभी देखें जो मैंने आप लोगों को लाइंस बना के दी हैं इसकी ANT की, ये उन लाइंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? वॉल्यूम देखो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है सेलिंग का, सही है। अब कोई आम आदमी जो होगा ना, जिसने ये स्ट्रेटजी की, जो मैंने नई चीजें आपको बताई हैं, डाइवर्जेंसेस की, वॉल्यूम की, सारा, वो कहेगा मिराज भाई मैंने, आप झूठ बोलते हैं, आप बकवास करते हैं, मैंने इस पॉइंट के ऊपर से लॉन्ग कर दिया था, बिकॉज उस वक्त तो इधर ही था ना ब्रिंजर बैंड बॉटम का, मैंने लॉन्ग कर दिया था, वो गिरता गया गिरता गया गिरता गया। इस वजह से मैं कहता हूँ कि यार पूरी चीज को समझा करो। अभी देखो वॉल्यूम ये इंक्रीज हो रहा है सेलिंग का, RSI अभी आपकी दरमियान के अंदर है, कहीं बॉटम पे भी नहीं आएगी, तो आप क्यों करोगे इधर से लॉन्ग? बेशक पंप कर रहे हैं, मुझे नहीं परवाह। ये अभी बेसिकली बार बार डाइवर्जेंसेस क्रिएट करेगा ना, ताकि लोगों को डराने के लिए बेसिकली। लेकिन अगर आपने इस पॉइंट से शॉर्ट किया होता, अभी तक आपके आराम से 5 to 15% प्रॉफिट बन जाते। वो मैं ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई थी, ये स्ट्रेटजी बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स अगर टारगेट करें ना रोज के $5 से 10, $5 रोज का मतलब है कि 5 × 30 करो, कितना बनता है? 150, 150 टाइम्स USDT आजकल मेरे ख्याल में 295 का है, कितना बना पाकिस्तानी? 45,000। हाँ, $5 रोज के बनाओ, तुम 45,000 पे बना सकते हो। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे से 30 दिन नहीं होती, तुम कहते हो मिराज भी मेरे से रोज की रोज ट्रेडिंग नहीं हो रही भाई, नहीं बन रहे मेरे से रोज के $5। मैं कहता हूँ तू 30 में से भाई 15 दिन बना, $5 रोज के, $15 बनाओ, 45,000 डिवाइड बाई 2 करो, कितना बनता है? 22। अब मुझे बताओ 22-23 हजार पे मैं जानता हूँ फ्रेशली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स बना रहे हैं इतने पैसे, ठीक है। तो अभी देखो ये फिर से डाइवर्जेंस बना रहा है कि नहीं बना रहा, कि इसकी प्राइस पंप कर रही है, वॉल्यूम भी ज्यादा निकल रहा है, और RSI देखो किधर है। ये चीजें आप हायर टाइम फ्रेम से भी चीजों के ऊपर देख सकते हो, मतलब ओवरऑल अगर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं। अभी मुझे ये बताओ कि मैं आपको अगर फर्ज करो एक एग्जांपल दूं, कि मैं अब जो BB ट्रेड का सेक्शन बनाया हुआ है उसमें बोलूं कि ये पहली शॉर्ट की एंट्री है, 20% ले लो एंट्री, फिर दूसरी एंट्री, फिर तीसरी एंट्री, आप लोग समझ जाओगे, कंफ्यूज तो नहीं होंगे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ट्रेड्स हम लेना स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आज का मैं आपको टास्क दूंगा, 5-6 क्लासेस लो, और क्या कह रहा हूँ, क्लासेस लो, 5-6 ट्रेड्स लो बरिंजर बैंड की स्ट्रेटजी के मुताबिक, जो मैंने चीजें बताई हैं। देखो कि सक्सेसफुल होते हैं कि अनसक्सेसफुल होते हैं। अगर तो सक्सेसफुल होते हैं, मैं फिर आपको BB के ट्रेड्स देना शुरू कर दूंगा। पेपे पे वापस जाके चेक करते हैं क्या सीन है उसका। अभी देखो पेपे का ये सीन है कि इसने पंप किया ना, जो मैंने आपको बताया था, पंप किया है कि नहीं किया? जी। अभी आप देख रहे हो किस तरीके से इसकी लाइंस फ्लैट होना शुरू हो रही हैं पेपे की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि सबसे पहले यार पेपे का सीन ये है कि इसकी लाइंस मैं चाहूंगा थोड़ी फ्लैट हो जाए, इस तरह इंक्रीज होके थोड़ा पंप हो, इस तरह करके फ्लैट हो जाए, इधर से भी करके फ्लैट हो जाए, RSI आई हो ऊपर, और मैं लेना शुरू कर दूं ट्रेड। अब देखो इसके अंदर से वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता पेपे के अंदर से निकलता जा रहा है, ये देखो वॉल्यूम जब निकलना शुरू हो जाए, ये मैं अभी आपको, आप नए हो इस वजह से आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ। जब आप पुराने हो जाओगे ना, तो आप थोड़ी ज्यादा रिस्क भी ले सकते हो, आप ट्रेड्स मैनेज करना सीख जाओगे, आपको डाइवर्जेंस भी नजर आ रही होगी, स्क्वीज भी हो रहा होगा आपको कि मसले की बात नहीं, हम ब्रेक इवन में भी निकल जाएंगे। अभी देखो इसके अंदर से वॉल्यूम भी निकल रहे पेपे के अंदर से, ठीक है। हो सकता है ये डाइवर्जेंस बना के कंफर्म कर ले कि हाँ वो कंफर्म हो गया, थोड़ा सा पंप करके ना,
अब देखो ये ग्रे हो गया, ग्रीन से ग्रे हो गया, ठीक है। अब ये देखो वही कर है, ये क्या क्रिएट कर है, मुझे बताओ। एग्जैक्ट वही चीज कर है जो पिछले ANT ने की थी। ये क्यों कर रहा है ऐसे, ये इस वजह से कर रहा है कि जिन लोगों ने, फॉर एग्जांपल, बड़े कुत्ते हैं ना ये वेल्स, इनको पता है कि मेरे आज भी बैठे पाकिस्तान में पाकिस्तानी कह रहे हैं भाई ये बोलेंगे बैंड स्ट्रेटजी मैंने बनाई है, इस्तेमाल करो। वो ये कि आपको इधर, आप लोगों ने अगर इधर एंट्री ली हुई है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, वो कह रहे हैं भाई इनकी एंट्री बंद करवाओ, इनकी एंट्री बंद करो, वो पंप करवाएंगे। अब देखो ये ग्रे छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। डाइवर्जेंस भी इसने क्रिएट की है। अब हमें हो सकता है इसके अंदर रेड वॉल्यूम नजर आना शुरू हो जाए और ये गिरना शुरू हो जाए, ठीक है। फूलिंग पीपल, यस। लेकिन हम इस वजह से कहते हैं कि मेरी जान सीख ले। वो देख नीचे क्या हो गया, लाल डुंडी आई, आई, आई कि नहीं आई। हम्म। आजा आजा आजा, शाबाश, गिर जा गिर जा। अच्छा, साथ में कभी कभी अपना इंडिकेटर भी यूज कर लेता हूँ, दिखाने के लिए, शोर करने के लिए। कभी रिवर्सल से बनाया होता है तो मुझे पता चल जाता है कि भाई ये इधर से गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस वजह से दिखाता हूँ ताकि आपको ये देखो इसने इधर से रिवर्सल क्रिएट किया हुआ है। अभी देखते हैं क्या कर रही है। वड्डा वड्डा लव यू, वड्डा वड्डा लव यू, निका निका लव यू, दरमियाना दरमियाना लव यू। लेकिन जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इसमें अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे, चीजों को ठीक तरीके से समझोगे, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप खुद ब खुद 5 to 15% प्रॉफिट बना सकते हो। अब देखो ये लाल डुंडी आना शुरू हो गई है। हाँ हाँ, देखो पंप कर रहे हैं, इधर से वॉल्यूम निकल रहा है कितने कुत्ते हैं वेल्स। चल, लाल हो जा, लाल हो जा पेपे। नीचे से देखो वॉल्यूम निकल रहा है, ऊपर से प्राइस ऊपर जा रही है। इसके लिए एक हम लगाएंगे चीज। आजा आजा आजा, नीचे देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे वॉल्यूम निकल रहा है, नीचे वॉल्यूम निकल रहा है और प्राइस आपकी पंप कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी देखते हैं सर क्या बनते हैं। आजा आजा आजा, आजा आजा वर्क्स। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई ना जब मिडिल ऑफ द बुलियन बैंड के, ये मैं इसकी लाइंस डिलीट कर दूं, आपको समझाने के लिए बनाई थी। इसको हवा लगनी और ये गिरेगा, सिर्फ हवा लगनी है और कुछ नहीं। चल आजा, आजा आजा आजा, शाबाश, गिर जा गिर जा गिर जा गिर जा, गिर 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 गिर। हाँ, आजा 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 आजा, आजा 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 आजा। हम्म। और गिर, इधर कैंडल क्लोज हो जाए ना, मजा ही आ जाए। चल, गिर जा गिर जा, कैंडल क्लोज, फेक पंप, फेक पंप। हाँ, बेवकूफ अप्पू को बना रहे हैं। ओए क्या हो गया मेरी स्क्रीन को। फेक पंप फेक पंप फेक पंप, चाचा पंप फेक पंप। हाँ, अच्छा अच्छा, ओए होए होए, गिर गिर गिर, मनहूस, गिर जा गिर जा, शाबाश। चल, आजा 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 आजा, अभी देखो वॉल्यूम किस तरह नीचे गिर रहे हैं। आजा 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 आजा, आजा 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 आजा, गिर जा गिर जा गिर जा गिर, शाबाश शाबाश शाबाश, कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज, कैंडल क्लोज, बंद हो जाओ कैंडल। पहली टीपी तो हिट वैसे ही होगी आपकी, और आजा 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 मेरा बेटा, आजा 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 आजा,
आज 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 और गिर और गिर और गिर 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 जा, शाबाश। चल चल चल, शाबाश। अब ले लो। अब पूछेंगे ग्रुप में, अब ले लो। अब ले लो मिराज भाई, अब ले लो। अब देखो वॉल्यूम किस तरह डिक्रीज हो रहा है, किस तरीके से मैंने आपको ट्रेड के थ्रू आपको समझाया है कि नर्व्स किस तरीके से कंट्रोल करनी है, और किस तरीके से आप प्रॉफिट्स बना सकते हो। ये चीजें जो है ना, ये मैं कहता हूं कि भाई लाइव आपको मैंने आके दिए हैं दो इस किस्म की चीजें, और आपको पता है कि अब ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि यार ये इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं, ये मतलब गोरे खुदा की कसम इस किस्म की कोई चीज बनाने पहले मार्केटिंग कर कर करके मैंने यूट्यूब के ऊपर मुफ्त डाल दी है, और फिर मैंने उसके बारे में बात ही करना खत्म कर दी। इस तरीके से जब आके लोग ग्रुप में कहते हैं कि भाई सिग्नल नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, मैं कहता हूँ भाई तुझे मैं इतनी महंगी और अच्छी चीज समझा रहा हूँ, वो तो नहीं समझ, तुझे सिग्नल्स की पड़ी हुई है। अब देखो इसका वॉल्यूम गिरता जा रहा है, वॉल्यूम गिरता जा रहा है। अब ये देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता। मोबीन says I recovered my losses with this strategy। इसके अंदर इम्पोर्ट, अब देखो जो पहले लोग थे उनको मैंने बोला था कि अगर हमने पोजीशन लेनी है तो हमें बुलेंजर बैंड फ्लैट होने चाहिए, देखो दोनों फ्लैट हो गए हैं अभी। सही है। अभी आपने अगर इधर से लॉन्ग तब लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नजर आ रहा हो कि आपका इधर से वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ये अभी भी डाइवर्जेंस ही क्रिएट कर रहे हैं मेरे ख्याल के मुताबिक। उसकी वजह ये कि देखो वॉल्यूम ज्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, और ये इधर से पंप कर रहे हैं अगेन जस्ट टू मेक यू exit your position। I recovered my losses after your YouTube video। Thank you bro। असल में इसमें आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को ठीक से फॉलो करोगे ना, सही है, और एक ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो गया या आपने अपने टारगेट सेट किए, तो फिर आपको मसला नहीं होगा। अगर आप करोगे लालच, अगर आप करोगे कि एक ट्रेड ले लिया, अगले ट्रेड के अंदर फिर पूरे मार्जिन से निकल घुस जाओगे, फिर आप मुझे हाँ कहोगे कि ये गलत स्ट्रेटजी है, काम नहीं करती है, फजूल है, बकवास है, इस किस्म की कोई चीज नहीं है। ठीक है। अभी भी मैं लॉन्ग, अब मुझे बताओ मैं आपको क्यों नहीं कह रहा कि 10 यार लॉन्ग कर दो, बताओ। हम्म। वो इस वजह से नहीं कह रहा, एक तो देखो वॉल्यूम अभी निकला हुआ है ज्यादा, वॉल्यूम कम हो नहीं रहा। ये देखो वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम देखो ना नीचे, ये देखो सेल वॉल्यूम उतने का उतना ही है बल्कि ज्यादा हो रहा है। सही है। आर से बेशक बॉटम पे आई, मैं कहूँ यार आई हुई तो आती रही है डाइवर्जेंस, मुझे लग रही है, मैं नहीं करता, मैं अपना रूल फॉलो करूंगा जो मैंने बनाया हुआ है, बेशक पंप कर जाए। आपने ऊपर से तो प्रॉफिट ले लिया, जैसे करता है तो कर जाए। आप देखो अगर ये आरएसआई उस डाइवर्जेंस को कैंसिल करती है और इधर से वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता करते करते ग्रे होते और फिर ग्रीन होते, फिर ये पंप करेगा, फिर हम कहेंगे वैलिड है। अभी फिलहाल हमें वॉल्यूम नजर आ रहा है। पॉइंट हंटिंग का भी बता दूंगा। ये लेवरेज आपकी अपनी रिस्क मैनेजमेंट में, मैं फ्यूचर्स करता नहीं, मैं आपको खाली सिखा रहा हूँ। लेकिन 83 लोग अभी देख रहे हो आप, मैं आपको इस किस्म की और चीजें भी सिखाऊंगा, मैं आपको मौसम की ईद स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा। मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जाके ग्रुप के अंदर लिखो, फ्री ग्रुप के अंदर, प्रीमियम ग्रुप के अंदर लिखो कि ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, जो स्कैल्पिंग सिखा रहे हैं, वाकई काम करती है कि नहीं करती। मुझे अफसोस ये होता है कि एक बंदा अगर कोई फजूल बात करता है, 8 और आ जाते हैं मुंह उठा के फजूल बात करने वाले, जिनके प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं, जिनको एक्चुअल चीजें सिखा रही होती हैं, कुछ बोलते नहीं, खामोश बैठे रहते हैं, उनको यार हमें नहीं परवाह। आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो यार, आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करो, बोलो कि ऐसी चीज नहीं है भाई, लाइव आके सिखा रहे हैं सारा कुछ, आप खुद तवज्जो पे नहीं करे, इस वजह से यू आर नॉट मेकिंग मनी और यू आर नॉट डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ यार, आप अगर मेरी कम्युनिटी का हिस्सा हो तो आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू डू दिस ऑल्सो। मैं खुद ही बैठा क्लैरिफिकेशन देता हूँ सारी चीजें। अभी देखो वॉल्यूम उतने का उतना ही है, ये देखो वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। मैंने आपको नहीं कहा लॉन्ग करने को, मुझे लगता है अभी और गिरेगा। ये जब वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और फिर ग्रे होगा और फिर ग्रीन होगा, फिर हाँ लॉन्ग की पोजीशन बन सकती है, लेकिन फिलहाल अच्छा मैं जब अपने उस पर देख लूँ रिवर्सल कैंडल तो नहीं बन रही। ये एक रिवर्सल बन तो रही है, अभी तक रिवर्सल कंफर्म नहीं हुई, वॉल्यूम को मैं देख लूंगा।
नहीं, छुप छुप ना करो, बेशक छुप छुप ना करो, सच बोलो। अभी देखो, खाली ये देख लो कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो काम करती है कि नहीं। अब देखो, अगर ये जो मेरा इंडिकेटर है ना, इससे अगर इस लास्ट कैंडल से ऊपर कैंडल क्लोज होती है, इसका मतलब वो कंफर्म करे उस चीज को। अभी आपने देखना कि वॉल्यूम आपका कम हो रहा है कि नहीं। मैं वॉल्यूम को बहुत देखता हूँ, इंपॉर्टेंस देखता हूँ। ये मैंने इंडिकेटर लिया हुआ है, मोंटी को बोलूंगा। मोंटी ने जो इंडिकेटर बनाया है वो कम से कम मैं $200 का बेच सकता हूँ, मुफ्त दे दिया सबको। प्रीमियम को क्या, फ्री ग्रुप को भी दे दिया किसी को यार। वो और उस बच्चे ने 3 महीने मेहनत करके बनाया है वो इंडिकेटर। तो आप लोग एटलीस्ट किया करो ना, इस चीज का ख्याल रखा करो यार। कि क्लास के बाद आके मुझे कोई 2-3 लोग मैक्सिमम नजर आते हैं जो बताते हैं कि हाँ अच्छी क्लास थी, ये था वो था। आप अभी तकरीबन 100 लोग हो इधर। अभी देखो, वॉल्यूम वॉल्यूम कम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता इसका। नहीं, अभी अभी रिस्की मामला आता है भाई। अभी ये नीचे ही जाएगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ अल्फा ट्रेंड को। ये देखो, आपके सामने बोलता जाता हूँ तो वो नीचे चला जाता है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, हजारों हजारों चीजें टेस्ट कर करके कि यार हाँ ये काम करती है। और मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि 90 to 95% काम करती है, अगर आप उसी रूल से फॉलो करें जिसे मैं आपको बताता हूँ। आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप आगे गेम सेक्शन में पोस्ट करोगे मिराज भाई बुलंजे बैंड स्कैल्प, बुलंजे बैंड स्कैल्प। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आप पेपर ट्रेड करके देखो, देखो 10 ट्रेड करके तो देखो। फ्री सर्वर का डिस्कॉर्ड दूसरों का हेल्प आउट करता रहता हूँ। अभी भी वॉल्यूम से कम हो नहीं रहा, तो ये गिरेगा और। आह, अभी देखो, अब देखो इसका RSI किधर आया हुआ है, 29 के पास पास। लेकिन अगेन मुझे जो मेरी चीज बता रही है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम अभी भी सेलिंग का ज्यादा है। इसका मतलब है कि नीचे गिर सकता है। और इसको स्पॉट में करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मार्जिन ज्यादा चाहिए होगा। अगेन ये सारे मुझे फेक पंप्स लगे हैं। अभी नीचे आएगा और मेरा ख्याल है जहां तक गिरेगा। आह, ये मैं कर लूँ, उसके बाद फिर मेरी अम्मा के मुझे मैसेज आ रहे हैं, बुला रही हैं नीचे, कह रही हैं मुझे खाना खिलाने लेके चलो। ग्रुप पे है ये इंडिकेटर। ये तो आप कितनी रिस्क मैनेजमेंट है ना मोहसिन। अच्छा अभी ये पंप कर रहा है, लेकिन मैं वॉल्यूम को देख रहा हूँ। वॉल्यूम का क्या सीन है। वॉल्यूम कंफर्मेशन होगी तो फिर हम देखेंगे, ताकि नीचे से भी आपको समझ आ जाए ना नीचे से किस तरीके से ट्रेड लेना है। पे इंडिकेटर कॉस्ट 15। अच्छा, वॉल्यूम अब देखो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता कमी की तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, वॉल्यूम कम होगा तो हम फिलहाल भी, अब हम ये लॉन्ग की एंट्री फाइंड करेगा। नहीं, आपको मैं खाली बता रहा हूँ। मुझे तो लगता है अभी क्योंकि BTC बेरिश है, तो आई वुडंट लुक फॉर लॉन्ग्स। मैंने आपको पहला रूल बताया था कि आपने वो करने हैं जो उस वक्त ट्रेंड आपको बता रहे हैं। ट्रेंड अभी आपको बता रहे हैं कि भाई BTC के थोड़े मामलात खराब हैं। आपके सामने 2 ट्रेड्स लिए मैंने, कहते हो तो एक और किसी को देख लेते हैं। अह, लेकिन बताना पड़ेगा कौन सा पंप है।
IMX, IMX, ANT। अच्छा, एक कॉइन को बार बार नहीं देखना, एक कॉइन से प्रॉफिट हो गया उसको यूज करो, पर करो उसको। ये भी एनटी गिरेगा, और बार देख लो, एनटी मैंने आपको दिया किधर था, इस पॉइंट पे, अभी इधर आ गया, ये भी और गिरेगा। मास्क, मास्क, मास्क। इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, मास्क का हमने ये करना है कि आपकी RSI IV कहीं दरमियान में है, वॉल्यूम भी कहीं दरमियान में है। अच्छा, मैं एक सेकंड, शॉर्ट पोजीशन बन सकती है इसकी इधर से। ओ, बुरे बैंड तो खोलो भाई, अल्फा ट्रेंड भी खोल दो। हाँ, इधर से पहले ही शॉर्ट की एंट्री बन सकती है। ठीक है, इस पॉइंट से। वॉल्यूम देखना पड़ेगा खाली मुझे। स्पॉट में कितने ट्रेड्स दिए तो हैं यार, स्पॉट में ट्रेड दो, फ्यूचर वाले होने शुरू होते हैं, फ्यूचर के ट्रेड दो, स्पॉट वाले होने शुरू होते हैं। इवन तो RSI टॉप पे नहीं है अभी, इसके अंदर से ये अगर कंफर्म होंगे तो ये गिरेगा। चल भाई नीचे जा। ओए, वॉल्यूम देख रहे हो ग्रीन नीचे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वॉल्यूम, बताओ। डिक्रीज, आहा, इसको जरा बंद करें अल्फा ट्रेंड को, दफा हो जा। अभी देखते हैं वॉल्यूम क्या सीन है। देखो ऑलमोस्ट हर कॉइन जो बेरिश होता जाता है ना, वो डाइवर्जेंस क्रिएट करता है फिर आखिर में आगे। UTC टाइम कौन से हैं और डज इट मैटर? यार UTC टाइम देखना पड़ेगा मुझे, सबर कर, मुझे इस कॉइन को देखना। हाँ जी, बताओ भाई, लाल है कि नहीं लाल? हाँ, कहाँ से शुरू होंगे, लाल है कि नहीं लाल? लाल है। आजा भाई, आजा लाल है, 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 लाल है, लाल है, लाल है, लाल है। इसके में वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी वो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, ग्रे ग्रीन से क्या हो रहा है। मैं तो ऑनेस्टली सोच रहा हूँ कि मैं बोलेंजे बैंक की स्ट्रेटजी ना घोरों को बेचूं, मजाक के अलावा। ओए होए, आजा आजा मेरा पुत्र, आजा 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 आजा, शाबाश, शाबाश, गिर जाओ, गिर जाओ, गिर जाओ, गंदे तरीके से गिर जाओ, शाबाश। अ, इधर बंद हो ना कैंडल, मजा आ जाएगा। ओए, ओए, अबू की बात मान गया। ये तो भाई ऐसा लगता है मैं ही मार्केट कंट्रोल कर रहा हूँ। है, वो देखो नीचे लाल आई है पहली डुंडी। भाई ऑप्शन का बता दे, मिनिमम कितना बजट रखे लॉन्ग टर्म के लिए भाई, क्लास किस बारे में हो रही है, बातें क्या हो रही हैं?
अभी क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? पंप करके क्या कर रहे हैं? हाँ, डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं। यस, जा 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 ऊपर जा। ओए, डाइवर्जेंस 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 डाइवर्जेंस। और मैं ये वाली चीज कोई आके बोले ना लाइव करो, मैं लाइव करने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं कहूंगा भाई कॉइन आप सेलेक्ट करो। दूसरों को मौका दे रहा है होने का इंटरेस्ट, हाँ। आरएसआई को देखते हैं ना किधर है, और वॉल्यूम को भी। आपकी फर्ज करो अगर पहली एंट्री इधर थी, इस पॉइंट पे थी। अब ये होता है कि नए जो लोग होते हैं ना वो घबरा जाते हैं कि भाई सीन बैड हो गया, मिराज भाई पंप हो गया, ये हो गया वो हो गया। और देखो अगेन, मेरी मैं ये नहीं कहता मेरा ट्रेड खराब नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, खराब भी जा सकता है। लेकिन मोस्ट अभी देखो इसके अंदर वॉल्यूम आना शुरू हो गया, ये देखो ये जैसे ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम आना शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन इसने ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे गया, लेकिन आरएसआई अभी भी उतनी, ठहरो मैं आपको दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो, ये थी आपका हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है। और उस टाइम पे प्राइस आई थी, उधर तक आई थी। लेकिन अभी तक इसने उसको क्रॉस नहीं किया, डाइवर्जेंस को खत्म नहीं, कभी कभी डाइवर्जेंस को खत्म भी कर देता है। ये कौन सा कॉइन है? मास्क। बताऊंगा, क्लास बताऊंगा इसके ऊपर। अभी मास्क की पोजीशन में तो नहीं है आप में से कोई, कोई लोग प्रॉफिट साथ साथ बुक करने होते हैं। अभी देखो इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, ग्रीन होना शुरू हो गया। तो वो उसमें एट दैट पॉइंट आपको देखना पड़ता है। अच्छा, आरएसआई भी आपकी उतनी ऊपर नहीं आई, वॉल्यूम आ रहा है, तो इधर आपको कॉशन होना पड़ता है। और ब्रेक इवन, अगर ब्रेक इवन है तो आप ब्रेक इवन के ऊपर निकल भी सकते हो। लेकिन अगर आप मतलब कोई पोजीशन नहीं ली हुई, फिर आप इसको इसके लिए शॉर्ट पोजीशन देखते हो, किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि आपने ये देखना है कि ये जब टॉप पे आ जाए, जब टॉप पे आ जाए, अभी भी ये डाइवर्जेंस इन सॉर्ट ही है मेरे ख्याल के मुताबिक। लेकिन जब वो रिस्की टेरिटरी पे जाना शुरू, पहले तो आपको इस पॉइंट तक ना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जिधर भी आए। लेकिन अगर ये पंप करना शुरू हो जाए और आपको नीचे नजर आ रहा है कि यार ये पंप के नजरात असरात नजर आ रहे हैं बिकॉज वॉल्यूम आ रहे हैं, तो फिर आप उसको देखो क्या करना है, कि आप दूसरी एंट्री लेनी है, ब्रेक इवन पे क्लोज करके देखते हैं क्या सीन बनता है। क्योंकि देखो अभी इसने मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ये देखो इस पॉइंट के ऊपर इसने मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। क्यों कर दिया है? बिकॉज इट्स मेड अ व्हाट, higher price, and RSI has made a higher high, and then volume is also coming. That means ये पंप हो सकते हैं। समझे बात? अभी अगर आप देखते हो कि इसके अंदर इसके अंदर पंप आते आती ऊपर आती है आरएसआई। ठीक है। तो उधर से फिर आप करके शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो जब देखो कि वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। गुची पोटैटो $14 किस तरह, कितने मार्जिन से ट्रेड कर रहे थे? अभी तो एंट्री पे आया हुआ है यार। और हमेशा आपने तब ये चीज करनी है जब आप
3 एंट्रीज ले लो, 3 एंट्रीज के बाद आपने थोड़ा घबराना होता है, पहली एंट्री लेके वो अगर ऊपर चला रहे तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। मुझे अब खाली इस चीज का जवाब दो कि क्या आप बुलंजे बैंड ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं, अगर मैं ग्रुप के अंदर दूं प्रॉफिट साथ साथ बुक और सारा कुछ मैनेज करने के लिए, हाँ या ना? जो मेजोरिटी बोलेगी। रेडी? रेडी है। अच्छा अभी देखो इसने एक रिवर्सल की कैंडल बनाई है। रिवर्सल की कैंडल तब कंफर्म होती है जब अगली कैंडल उससे नीचे बने। लेट्स गो, आप बना सकते, ठीक है। मैं पहले पहले प्रीमियम के अंदर 5 5 6 6 भी बुलंजे बैंड रोज के ट्रेड दे देता था। आज रिपीट देखूंगा एक बार, फिर तसल्ली से समझेंगे। चलो एक दफा रिपीट देख लो, उसके बाद आपने मुझे पहला ये काम करना है कि प्रीमियम और फ्री के अंदर जाके फीडबैक देनी है। मैं उसका इंतजार करूंगा। जब दोगे सारी चीजें जो आपको समझाई वो करोगे तो फिर हम, आपने मुझे ओके का सिग्नल देना है, मैं कल लिखूंगा भाई तैयार हो बीबी ट्रेड्स के लिए, आपने कहना है तैयार है, और हमने फिर स्टार्ट कर देना है। ठीक है। चलो मैं अब फिर अपनी अम्मी जान को खाना खिलाने लेके जाऊं, और फिर कल से मजदूरी फिर स्टार्ट करें। स्टॉप रिकॉर्डिंग। अभी देखो इसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है।